युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के साथ ही प्रदेश की युवा शक्ति के प्रतीक हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रदेश भर के 16,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल प्रोत्साहन के लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने वाले सभी मंगल दल और युवक मंगल दल को मैं हृदय से बधाई देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। दीपावली के पहले स्पोर्ट्स किट अपने आप में 16,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लिए एक उपहार है। इसके साथ ही हमने औपचारिक शुभारंभ किया है विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का। यानी सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है, लेकिन ये केवल विधानसभा स्तर पर या संसदीय क्षेत्र स्तर पर नहीं होनी है। 1,05,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सक्रिय है, जिन्हें अब तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाया गया है। स्पोर्ट्स किट में वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है और अन्य खेल की सामग्री भी उनके पास उपलब्ध है। ये दायित्व बनता है हमारा कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी। इसके पीछे खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। टीम भावना के साथ कैसे हम परिणाम दे सकते हैं, ये गांव में होने वाले कार्यक्रम इसके उदाहरण होते हैं। गांव में रामलीला, इस समय सब जगह रामलीला का आयोजन हो रहे होंगे। क्या सरकार सपोर्ट करती है? क्या उसमें नहीं। गांव के लोग मिल करके आपस में कमेटी बनाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। गांव में ही कोई हनुमान बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई सीता बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई बाली बन जाता है, कोई सुग्रीव बन जाता है और सभी गांव के लोग मिलकर के अभ्यास करते हैं और बहुत अच्छी रामलीला का मंचन हो जाता है। पूरा गांव एकजुट होकर के कोई आयोजन कर सकता है। इसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर देता हुआ गांव अन्य गांवों के सामने। ऐसे ही खेलकूद की प्रतियोगिता के आयोजन को आगे बढ़ाने के पीछे स्वस्थ रहने के साथ साथ आपस में मिलकर के हम गांव के विकास में योगदान दे सकते हैं, इसका भी भाव पैदा करता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जीवन में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं तो व्यक्ति या समाज कभी विकास नहीं कर सकता। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव भी हमारे बीच में आए कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से यह प्रतियोगिता आवश्यक है और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, अब विधायक खेलकूद प्रतियोगिता भी इसके साथ जुड़ गई है। अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। बहुत सारी जगह प्रारंभ भी हो चुका है, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नौजवानों को एक जनपद में मंच मिल जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो ये विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और ये खेलकूद की प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से यह भी कहना है, आपका काम केवल सरकार से लेकर के संवाद लेकर के स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ साथ गांव-गांव में हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गायन है, लोक परंपरा है, इसके भी आयोजन होने चाहिए। लेखन, और अभी आपने देखा होगा यूथ पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहानी लेखन में, कविता लेखन में और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अभी आपने देखा होगा मंच पे हमने उन्हें सम्मानित किया। लोक गायन, इसके पीछे केवल लोक कथा नहीं होती, इसके पीछे छुपा होता है हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की गाथा। अपने पूर्वजों की गाथा को पुनर्जीवित करना और उसको मंचन देना, यह भी एक प्रारंभ होना चाहिए। गांव-गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे खेलकूद की प्रतियोगिता को हम कार्यक्रम बनाएं तो इसमें स्वस्थ रहने का भी अभ्यास है और साथ साथ मनोरंजन भी है। अब गांव में ही अगर आपने खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया, मैं सोनभद्र में गया था, सोनभद्र में मैं देख रहा था, उन्होंने खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ वहां पर उन्होंने बुजुर्गों के बीच में रस्साकस्सी का भी एक रखा था आयोजन। आप अनुमान करिए कितना मनोरंजक था, और सभी लोगों ने खुशी खुशी उसमें भाग ले रहे थे। बहुत मनोरंजन, यानी इतना लोगों ने उसको तालियां बजाई उस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, और मुझे भी देख के अच्छा लग रहा था कि हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों में भागीदार बन रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, योग की प्रतियोगिता हो रही थी, गायन के कार्यक्रम हो रहे थे, नाटक मंचन के कार्यक्रम हो रहे थे। ये सभी हमारी कला की अलग अलग विधाएं हैं। इन सब के कार्यक्रम वहां हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रहा था, और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वह खेल के साथ साथ अलग अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को अपने कंधे पर लेनी चाहिए कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। ये 5वें चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, उनको बताना। महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।